नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में आईटीबीपी के 3 जवानों सहित परिजन भी कोरोना पॉजिटिव, एक फौजी भी संक्रमित। हिमाचल की गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 घरों के इकलौते चिराग बुझे। ऊना में महिला के फाड़ डाले कपड़े, अश्लील हरकतों के विरोध पर दबाया गला, 2 विधवा महिलाओं को भेजे अश्लील मैसेज। हरोली उपमंडल के खडगांव में मिला एक व्यक्ति का शव, शराब पीने का आदी था शख्स। बिहार में कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में मंत्री समेत 2 एमएलए निकले पॉजिटिव, लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन। राजस्थान विवाद आज ही निपटाना चाहता है कांग्रेस आलाकमान, सीएम बनने की जिद पर अड़े पायलट। दलाई लामा को लेकर ताइवान ने उठाया ऐसा कदम, चीन को मिर्ची लगना तय। विकास दुबे के घर से पुलिस ने बरामद की AK-47 और कारतूस, शशिकांत भी गिरफ्तार। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने फिर जारी किया बयान। कोविड-19 महामारी पर WHO की चेतावनी, और भी खतरनाक होती जा रही है स्थिति। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में कोरोना संक्रमित 7 मामले सामने आए हैं। केरल से लौटे आईटीबीपी के 3 जवानों सहित उनके परिवार के सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें समोट के 31 वर्षीय जवान की 28 वर्षीय पत्नी और 5 व 3 साल के 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। इसी तरह भटियात के भराड़ी का 27 वर्षीय जवान, समोट के गरनोटा के 28 वर्षीय आईटीबीपी जवान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। वहीं रुड़की से लौटा डलहौजी के कंडेई का रहने वाला 26 वर्षीय सेना का जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल चंबा में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। स्वास्थ्य खंड समोट से भेजे गए 47 सैंपल में से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं बीती रात सोलन जिले के BBN में एक दिन में रिकॉर्ड 69 कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं। सभी कोरोना संक्रमित एक ही उद्योग में कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। दुर्घटना धर्मपुर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत गद्दीधार के खेड़ी नाला के पास घटी। टिक्कर गांव के 2 युवक अक्षय और ललित संधोल से वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। रात 10 बजे के करीब जैसे ही ये युवक खेड़ी नाला पुल के पास पहुंचे तो कार चला रहे अक्षय कुमार ने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया और कार 250 फुट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी के गिरने की आवाज सुनकर पास के गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और रस्सियों के सहारे नीचे गहरी खाई में उतरे। जब लोग खाई में उतरे तो उस वक्त अक्षय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि ललित घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। लोगों ने घायल ललित को जैसे तैसे सड़क तक पहुंचाया और निजी वाहन के माध्यम से सिविल अस्पताल सरकाघाट ले गए, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऊना में उपमंडल बंगाणा के तहत एक गांव में महिला के कपड़े फाड़ने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसी गांव के एक व्यक्ति ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ अश्लील हरकतें भी की। जब महिला ने आरोपी की इन हरकतों का विरोध किया तो आरोपी ने उसका मोबाइल छीन लिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का गला दबाने की भी कोशिश की। ASP ऊना विनोद कुमार धीमान ने बताया कि पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं महतपुर के करीबी गांव में 2 विधवा महिलाओं ने अपने ही गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ उन्हें फोन पर अश्लील मैसेज भेजने का व गाली गलौज करने और उन्हें उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप जड़े हैं। दोनों पीड़िताओं ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा है। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हरोली उपमंडल के खडगांव में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। गांव के सुनसान क्षेत्र में पड़े इस शव की शिनाख्त इसी गांव के मनमोहन कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रीजनल अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के संबंध में केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने मनमोहन की मौत पर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं बताया है। जानकारी के मुताबिक खडगांव में सोमवार देर शाम एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान के लिए लोगों से पूछताछ की। इस दौरान मृतक की शिनाख्त इसी गांव के निवासी मनमोहन के रूप में हुई।
बताया जा रहा है कि मनमोहन शराब पीने का आदी था। संभवतः इसी दौरान शराब के चलते ही उसकी मौत हुई है। डीएसपी हरोली अनिल कुमार मेहता ने बताया कि मामले की जांच जारी है। बिहार में कोरोना ने बेहद ही भयानक और डरावनी शक्ल अख्तियार कर ली है। संक्रमितों और मौत के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को बिहार सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकती है। कोरोना महामारी ने बिहार के एक मंत्री समेत 2 विधायकों और कई अन्य बड़े चेहरों को भी चपेट में ले लिया है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 17,000 के पार हो गई है। बिहार सरकार में मंत्री शैलेश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में सोमवार को 1,116 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 17,421 पहुंच गई है। राजधानी पटना में सोमवार को सर्वाधिक 228 नए मामले पाए गए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राजस्थान कांग्रेस में जारी खींचतान को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट से कहा है कि आगे कोई भी बात बढ़ाने से पहले वे जयपुर में विधायक दल की बैठक में शामिल हों। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान इस मामले को बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहता और कोशिश है कि मंगलवार तक इसका समाधान निकल जाए। आलाकमान को लगता है कि सचिन पायलट का ऐसे वक्त में अड़ जाना सही नहीं है, जबकि उन्हें महज 15 विधायकों का ही समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता की माने तो सचिन पायलट अभी अपने समर्थकों को एकजुट रख पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वे चाहते हैं कि विधायक पहले इस्तीफा दें, जबकि विधायक इसके लिए तैयार नहीं है। एक सीनियर नेता ने कहा कि सचिन पायलट अभी भी सीएम पद की मांग से हटने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी को लगता है कि सचिन की मांग अनुचित है और वरिष्ठ नेताओं द्वारा मामले को सुलझाने के प्रयासों के बावजूद गतिरोध जारी है। चीन और ताइवान में इन दिनों तनाव काफी बढ़ गया है और चीन कई बार ताइवान को युद्ध की धमकी भी दे चुका है। दोनों देशों में जारी इस तनातनी के बीच ताइवान की सरकार ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दरअसल ताइवान सरकार ने निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर कहा है कि अगर वे ताइवान आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ताइवान सरकार के इस बयान से चीन को मिर्ची लगना तय माना जा रहा है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दलाई लामा की किसी भी यात्रा के अनुरोध पर तय नियमों के तहत फैसला लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियाने ओयू ने कहा कि बौद्ध शिक्षाओं के प्रचार के लिए हमारा देश फिर से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का स्वागत करने के लिए तैयार है। कानपुर एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि 2 जुलाई को बिकरू गांव में पुलिस पार्टी पर विकास दुबे के साथियों ने हमला कर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। उन्होंने सरकारी असला भी लूट लिया था। मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई थी। सोमवार देर रात एसओजी टीम शिवराजपुर पुलिस व रेलवे बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त व 50,000 के इनामी बदमाश शशिकांत को रात 2:50 पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि चौबेपुर के एसएचओ के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी नियम व कानून के अनुसार होगी। अभियुक्त ने बताया कि पुलिसकर्मियों को लूटा गया असला विकास के कहने पर उसके और विकास के घर में छिपा दिया गया था। उसकी निशानदेही पर विकास के घर से AK-47 राइफल, 17 कारतूस और शशिकांत के घर से इंसास राइफल और 20 अदद कारतूस बरामद किए गए।
विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने एक बार फिर जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। ऐसे में राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आंकलन करें। वहीं परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर यूजीसी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि ये विवाद का समय नहीं है। सभी विश्वविद्यालय को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी चाहिए। आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भेज दिया है। फिर भी यदि विश्वविद्यालयों को किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भ्रम है तो वे संपर्क कर सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर देश भर में स्थिति गंभीर होती जा रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दिन में संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गैब्रियस ने आगाह किया है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय तक जनजीवन पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाएंगी। गैब्रियस ने कहा कि निकट भविष्य में पहले की तरह सब कुछ सामान्य होना मुश्किल है। टेड्रोस ने कहा कि जहां कई देशों में इस महामारी पर नियंत्रण पा लिया गया है और कई देश इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं यूरोप और एशिया में बहुत सारे देश इसे लेकर गलत दिशा में जा रहे हैं। इन दोनों महादेशों में स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।